ड्रामा के स्टार्ट में हम श्याओ मिंग्यू को देखते हैं जो कहती है कि मेरी कुल 17 बहनें हैं और मैं 13वें नंबर पर आती हूँ क्योंकि मेरी सारी बहनें बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही अच्छी हैं। कोई बहुत अच्छी कढ़ाई बुनाई करता है, कोई बहुत अच्छी मार्शल आर्ट करता है और मैं इस ग्रेट सिया के लिए सबसे बेकार हूँ। मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता है क्योंकि मैं सिर्फ दिन भर मौज मस्ती करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ और सोती हूँ। मैं किसी की भी एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरती हूँ, पेड़ पर चढ़ी हुई होती है। तभी एक सैनिक आता है, कहता है बहुत ही गड़बड़ हो गया, बहुत ही गड़बड़ हो गया। सारी जितनी प्रिंसेस होती है कहती क्या हुआ बताओ ना। पता चलता है कि जो नॉर्थ के किंग हैं उन्होंने शादी का फरमान जारी किया है। कोई एक लड़की जाएगी उनसे शादी करने के लिए। जब सब लोग सुनते हैं कि वेंड्रन नाम है उस किंग का जो कि बहुत ही खतरनाक है, हर रोज वो कम से कम 10-20 लोगों को मार ही देता है, वो भी महल के अंदर। कुछ टाइम पहले तो थ्रोन पर जाने के लिए उसने अपने फादर तक को मार दिया और पूरा वो अपना चेहरा ना खून से ढक कर रखता है। उसे सोने के लिए भी लोगों की चीखें सुनाई देनी चाहिए। सारी प्रिंसेस कहती मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, सब रोने लगती हैं। ऊपर से श्याओ मिंगू सोचती है कि हाँ हाँ रो रो, टैलेंटेड हो, आखिर तुम लोगों का टैलेंट वेस्ट तो जाना नहीं चाहिए। मैं तो हूँ ही यूजलेस, देखना तो मेरा तो वहां पर कोई भी काम नहीं। मैं तो आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगी। वो पेड़ से नीचे उतर रही होती है तब इस पर सैनी बोलते हैं अरे प्रिंसेस, रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ आप नहीं श्याओ मिंगो जाएगी। कहती भला मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे फादर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अभी वो मैजेस्टी के सामने बैठी होती है। मैजेस्टी कहते हैं कि वहां पर जाने के बाद शायद तुम्हारी बेटी वापस ना आए। मन में सोचती मेरे फादर तो मुझे कब से मारना चाहते हैं। इस पर मैजेस्टी कहते हैं कि एक बार फिर से सोच लो कि क्या आप प्राइम मिनिस्टर अपनी बेटी को वहां पर भेजना चाहते हैं। कहते हैं हाँ मेरी बेटी बहुत ही बेकार है, दिन भर कोई काम नहीं करती, वो एक नंबर की यूजलेस है, तो वहां पर भेजना इसके लिए सही रहेगा। मर भी गई तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम 13 नंबर की प्रिंसेस हो, क्या तुम्हें ये मंजूर है। कहती हूँ मंजूर नहीं होगा तो जाऊंगी कहाँ। अपना हाथ हल्का सा नीचे झुका कर कहती है मंजूर है। खुश होकर खड़ी होती है, कहती फादर फादर प्लीज मेरी डाउरी ना फिशिंग रॉड रख देना और ना मुझे चिड़ियों का शिकार भी करना है। कहती तुम होपलेस हो एक नंबर की। कहती होपलेस क्या, मैंने इतना ही तो मांगा है। फिर देखती है कि उसकी डाउरी की चीजें तैयार होती है। कहती मैंने फादर से फिर एक चीज की रिक्वेस्ट की थी, वो भी नहीं पूरा की। दासी रोने लगती है कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं। पता है हम लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि वहां पर जाने के बाद जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। कहती है इतना तो मुझे पता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी और अगर उसे मुझे मारना होगा ना तो मैं अपनी ज़िंदगी जीकर ही मरूँगी। वैसे भी मुझे किसी ने कहा है ना कि मैं 1000 ईयर जीने वाली हूँ, तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाली हूँ। प्लस मैं ये भी बता दूँ ना कि मैं अपना फॉर्च्यून देख सकती हूँ, तो तुम निश्चिंत रहो, मैं ज़िंदा ही रहूँगी। अभी 4 दिन लगातार चलने के बाद वो नीचे उतरती है। कहती है अभी तक भला मैं नॉर्थ पहुँची क्यों नहीं? क्या सच में मैं ऐसे ही चलती रहूँगी? तभी दासी बताती नहीं कल तुम पहुँच जाओगी। कहती वाह वाह सही है। तभी दूसरी दासी आती है, कहती है महल पहुंचने से पहले मिस आपको कुछ रूल रेगुलेशन सीख लेने चाहिए। कहती रूल रेगुलेशन चलो चलो सिखाओ। वो चलना सिखाती है तो अपना भी ना मटक मटक कर चलती है। नीचे गिर जाती है, कहती देखो ग्रीट ऐसे करना है। कहती ग्रीट तितली जैसे अपने हाथ बनाने लगती। कहती मिस आप ये क्या कर रही हैं। कहती जो तुम सिखा रहे हो वही कर रही हूँ। पूरी रात सिखाने के बाद भी वहां पर श्याओ मिंगो कुछ भी नहीं सीखती। कहती देखो मुझे इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं है, मुझे तो बस डीप फ्राइड कुछ मिल जाए, क्रिस्पी सा कुछ मिल जाए, साथ में कुछ मीठा मिल जाए, मेरी जिंदगी ऐसे ही पार हो जाएगी। वो दासी वहां से चली जाती है कि तुम कितनी यूजलेस हो। इधर अभी उसके केक आ जाते हैं, वो खाती रहती है। दासी कहती है कि मिस मैंने कुछ बुक्स आपके लिए इकट्ठा की हैं, आप इसे पढ़ो ना, उसके बाद पैलेस के बारे में आपको कुछ तो जानकारी हो ही जाएगी और बियॉन्ड का कल्चर भी पता चल जाएगा। उसे खोलती कहती वाह 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 क्या बात है, तुमने तो कितनी अच्छी बुक ला कर दी है। लेकिन मुझे एक चीज बड़ी अजीब लग रही है ना, जिस कैरेज में मैं लेटती हूँ वहां का तकिया थोड़ा सा नीचे है, इसको रखकर अपनी तकिया ऊंची कर लेती हूँ। दासी देख रही होती, कहती मिस आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। कहती अरे श्यायु रो मत, देखो तुम मेरे साथ ही फ्लो में चलोगी, जहाँ मैं वहाँ तुम, तो निश्चिंत ही रहो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वहाँ पर सैनिक आते हैं उसे लेने के लिए। कहते हैं कि प्रिंसेस आप उतरिए। जब पर्दा खोलते हैं ना तो अजीब सी हरकत करते हुए बैठी होती। कहती अरे ये वायु आ रही थी तो ये बढ़िया सा ट्री मिल गया ना, तो मैंने इसे ले लिया, लेकिन चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बाकी सब लोग वहां पर कह रहे होते हैं कि बस आज रात ही इसे मरना पड़ेगा, कोई प्रिंसेस बची है
प्रिंसेस मैजेस्टी के पास जाती है तो उसे मार दिया जाता है। कहती है अभी मैं सिर्फ 22 साल की हूँ, डायसिया से आई हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं वहाँ पर बहुत अच्छी लाइफ जी रही थी। हाँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता था वो बात अलग है, लेकिन अभी ना मैं यहाँ पर अच्छी ज़िंदगी जीने आई हूँ, किसी ट्रैश की तरह तो बिल्कुल नहीं रहूँगी। रात में उसे ज़बरदस्ती कपड़े बदलवा दिए जाते हैं, मतलब शादी की कोई रिचुअल भी फॉलो नहीं की जाती, बस उसे ड्रेस पहना दिया जाता है। कहती है ऐसा लगता है ना कि कोई एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, वो भी स्कॉलर बनने के लिए। मुझे तो बहुत नींद आ रही, इतनी नींद आ रही कि मैं क्या करूँ? बैठी होती है, कहती है आ भी नहीं रहे मैजेस्टी। लगता है अपना सारा काम निकाल कर ही आएँगे, मुझे भूख लगी, सबसे पहले मैं खाना खा लेती हूँ आराम से। जैसे ही खाना खाती कहती वाह! यहाँ के सेब तो बहुत ही अच्छे हैं, ये केक देखो कितने मीठे और ये सब चीज़ें कितनी अच्छी हैं। वाह, 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 वाह! बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मेरा पेट तो बहुत भर गया है, मैं तो सो जाऊँगी। जब रात ज़्यादा हो जाती है तो मैजेस्टी आते हैं, सारी प्लेट्स वहाँ पर ना खाली होती हैं। मैजेस्टी उसको बस देखते रहते हैं क्योंकि उनका तो सिर्फ़ एक ही मकसद होता है कि जो भी लड़की यहाँ पर आती है ना, या तो स्पाई बनकर आती है या तो अपना काम निकालने के लिए आती है। तलवार आगे कर देते हैं, कहते हैं मरना है? स्टूपिड वुमन कहती है कल मार लेना, देखो अभी मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती। कहते हैं वाह! मरने से ही नहीं डर रही है। इंटरेस्टिंग। सुबह उठती है तो मैजेस्टी उसी पोजीशन में वहाँ पर बैठे हुए थे। कहती है अरे अरे, यहाँ पर बैठने की क्या जरूरत थी। मन में सोचती है कि हाँ पूरी रात ना वॉचमैन का काम कर रहा था यहाँ पर, देखो तो उठ कर यहाँ पर बैठा हुआ है मेरे सामने। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ पर तुरंत ही मार डालूंगा। कहती मारना बाद में, पहले मुझे ना पानी दे दो, मैं पानी पी लूं। मैजेस्टी उसका हाथ पकड़ते कहती सच में तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कहती डर किस बात का, ग्रेट सिया से आई हूँ, यही सोचकर तो आई हूँ कि मरना है, और जब मरना है तो डर किस बात का। वर्ड ना बहुत ही सारे इमोशन से भरा हुआ है और मैं मरने को सोचकर अपना सारा टाइम गंवा दूं, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। कहते हैं मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ पर मार डालूंगा, ये याद रखो। कहती है अभी रुक जाओ यार, पहले ना मुझे ब्रेकफास्ट कर लेने तो, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी तो मरने में आसानी होगी। और हाँ, रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैजेस्टी कहते हैं वाह वाह सही है, इंटरेस्टिंग। वहां पर उसके खाने का इंतजाम करवाया जाता है। अपना हाथ धुलती, मुंह धुलती और उसके बाद कहती बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रहा है। उसके लिए पॉलिश बना होता है, अच्छी अच्छी खाने की चीजें भी। खाने चलते तो कहती है मैजेस्टी आपको खाना है क्या, थोड़ा सा खा लो। आप मन में सोचते हैं मैजेस्टी ये कैसी लड़की है। कहते डिलीशियस है, खाने में पॉइजन मिला है। कह दी पॉइजन मिला है? ठीक है, खाली पेट मरने से अच्छा भरपेट मरूंगी, और तलवार से कटने से अच्छा ना खाना खा के मरूंगी। ऐसे धीरे धीरे मरूंगी तो ज्यादा सोच पाऊंगी। मैजेस्टी आप भी खाओ ना। वहां पर खाने के लिए देती है तो कहती मीठा है ना, अच्छा है ना, टेस्टी है ना। मैजेस्टी खाते कहते हैं हाँ अच्छा है। कहती है हाँ इसीलिए तो मेरी तो लारी टपकती है सब खाना देकर। धीरे धीरे खाती रहती है और कुछ ही सेकंड में सारी प्लेटें खत्म कर देती है। मैजेस्टी बस उसको ध्यान से देख रहे होते। एक मैजेस्टी की मुलाकात जिंदगी में पहली बार हुई थी, तो उसके साथ बहुत कंफर्ट सा फील कर रहे थे। कहते हैं ठीक है तुम अब यहीं पर आराम करो, लेकिन इस पहले से तुमने एक भी कदम बाहर निकाला ना तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा, याद रखना। कहती बहुत होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो ना, मारा तो तब भी नहीं तुमने मुझे। कहते हैं कि हाँ और शॉकिंग यू, अच्छे से जीना। कहती है अच्छे से जीना, क्या मतलब अच्छे से जीना, मुझे तो समझ ही नहीं आया। जो इंसान हर टाइम किसी न किसी को मारता रहता है मुझसे कह रहा है अच्छे से जीना, इसका दिमाग मुझे थोड़ा सा खराब हो लग रहा है, पागल है क्या। कहती है मुझे ना कोई मतलब नहीं, वैसे भी मैं यहाँ से निकलने वाली नहीं हूँ, मुझे अच्छा खाना, अच्छी नींद और अच्छे सपने चाहिए। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, चाकर तुरंत ही सो जाती है। काफी टाइम बीत जाता है तब दासी कहती है कि उठिए ना चलिए, आपको क्वीन से मिलना। कहती है भला मुझे क्वीन से क्यों मिलना है। कहती है अरे मिलना ही पड़ेगा, आप इस पैलेस में सबकी फेवरेट बन गई हैं, सब लोग कह रहे हैं कि आप ना एक लकी स्टार हैं। वेडिंग नाइट की रात आपको मैजेस्टी ने मारा नहीं, सुबह का ब्रेकफास्ट किया, ये एक तरह का अलार्म है, जल्दी से उठिए, लोगों का दिल जीतिए, पैलेस में देखिए चल के आपको सब लोग हेवन से आया हुआ फरिश्ता समझ रहे हैं। कैसा फरिश्ता है, कैसी बात है। मुझे बस दो ही चीजें चाहिए, खाना और सोना, और ये ट्रुथ कोई भी नहीं बदल सकता। जैसे फिर से सोने चलती है, कहती है अरे गुड न्यूज है चलिए ना, आपको आधे लोग पसंद भी नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ पर सरवाइव कैसे कर पाई। कहती मुझे अपने फॉर्च्यून के बारे में पता है कि मैं यहाँ पर काफी दिनों तक जिंदा रहने वाली हूँ, वैसे लोगों को देखने में बहुत मजा आएगा, चलो चलते हैं। यूं नहीं खड़े होते हैं तो उस पर पीछे से दूसरा सैनिक बोलता है कि भला ये कैसी प्रिंसेस है, बाकी की प्रिंसेस तो और इस टाइम तक ना फिर से मैजेस्टी का इंतजार करती है, उनका दिल जीतने की कोशिश करते, तो यूं नहीं कहते ये थोड़ी अलग नहीं है, सेम, ये एकदम सेम टू सेम बाकी जैसी ही है। देखना जेलस फील कराने के लिए अभी आएगी और पूछेगी मैजेस्टी कहाँ पर है। दरवाजा खुलता है, कहते देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि ये भी सेम है।
जाती है भागकर कहती है, यूनिक यूनिक तुम यहाँ पर मुझे ना एकदम सही टाइम पर मिल गए हो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कहते बताइए मैजेस्टी क्या चाहिए आपको? कहती है कि ये बताओ ना यहाँ पर फिश पॉन्ड है क्या? कहती क्या फिश पॉन्ड? ये तुम्हें किस लिए चाहिए? कहती है कि अरे फिश पॉन्ड, यहाँ पर फिश पॉन्ड नहीं जिसमें मछलियाँ ऐसे-ऐसे तैरती हैं। कहते हैं अरे नहीं इम्प्रेस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? कहती है एक फिश पॉन्ड नहीं है, इतना बड़ा महल तैयार करके रखा है। अच्छा छोड़ो, क्या यहाँ पर मैं कोई शिकार कर सकती हूँ ना? मुझे ये चिड़ियों को भी शिकार करना बहुत पसंद है। योर मैजेस्टी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बाकी की प्रिंसेस, बाकी की इम्प्रेस अच्छे-अच्छे कामों में अपना वक़्त व्यतीत करती हो, तरह की स्किल्स लेकर यहाँ पर आई हैं। ये बोर करने वाला नहीं है? कहती है कि नहीं। कहते हैं कि तो ठीक है पेंटिंग वगैरह को सीख लीजिए। कहती है पेंटिंग इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी वास्ता नहीं रखना है। याद रखो कि मुझे सिर्फ़ अपने काम से काम रखना है। पीछे से सैनिक कहता है मैंने तो पहले ही कहा था यूनिक, ये इम्प्रेस थोड़ी-सी डिफरेंट है। कहते हैं हाँ सही कहा, ये तो सच में ही डिफरेंट है। बैठी होती है, कहती है इतने दिन बीत चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस से आने के बाद यहाँ पर मुझे एक फिश पॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है। कहती है फिश पॉन्ड नहीं लेकिन एक पूल है जहाँ पर मछलियाँ भी है। कहती है अरे पहले क्यों नहीं बताया, चलो ना चलते हैं। जाती है वहाँ पर, कहती कितनी मोटी-मोटी मछलियाँ हैं। ठीक है चलो खाना खिलाते हैं। उनको खिला रही होती है तो दासी बोलती है कि देखो यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन ना थोड़ी-सी मजबूत करनी पड़ेगी। आप आने वाले टाइम पर इम्प्रेस भी बन सकती है। कहती है मुझे इन इम्प्रेस के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं अपनी आँखें बंद करती हूँ तो मुझे 30,000 दिन अपने दिखाई पड़ते हैं कि मैं अच्छे से जीऊँगी, अच्छे से खाऊँगी, अच्छे से पीऊँगी। अपना टाइम भला इन सब चीज़ों के पीछे क्यों वेस्ट करूँ? वैसे भी ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। मुझे अपना दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इधर हम क्वीन को देखते हैं जो यहाँ पर अभी तक जो है श्यामिंगो आई ही नहीं थी। कहती है क्या वो सिर्फ खाती-पीती और सोती है, बाकी और कोई काम नहीं करती? कहती हाँ, कुछ टाइम के लिए बस फीस पहुँच जाती है। भला इस तरह के टेम्परामेंट के साथ वहाँ पर मैजेस्टी किसी लड़की को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? उसे तो तुरंत ही मैजेस्टी को मार डालना चाहिए। देखो ना अभी तक यहाँ पर आई भी नहीं है। कहते ठीक है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा और मैजेस्टी के बगल की पोजीशन सिर्फ मेरी है। मेरे फादर पूरी आर्मी को संभालते हैं, वो एक जनरल है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैजेस्टी के बगल कोई भी जाए, उससे मैं पर्सनली मिलने जाऊँगी। वो मछलियों को खाना खिला रही होती है और बहुत खुश होती है। तब तक पीछे से जो है क्वीन बोलती है कि वाह यहाँ पर आ गई हो लेकिन तुम्हारा टेस्ट कितना बेकार है। एनिमल्स को खाना खिलाने आई हो। अरे कितनी गंदी स्मेल आ रही है, कौन सी चीज अपनी बॉडी पर लगा रखी है उसको छींक आ जाती है। कहती मैंने कुछ भी नहीं लगा कर रखा और सारी मछलियां भी भाग जाती। कहती 1 मिनट। कहती क्या हुआ? कहती है कि तुम्हारे अंदर से इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि बेचारी मछलियां भी डिसअपियर हो गई। मेरे पास आने की कोशिश बिल्कुल मत करना। कहती यंगर सिस्टर आप यहाँ पर आई हैं, आपके लिए तो बैंक्वेट का आयोजन भी किया गया है, तो आपको यहाँ पर इनविटेशन देने आई थी। कहती है मुझे नहीं जाना है, देखो जो भी करना है ना खुद ही कर लो, मेरे से बिल्कुल भी मतलब मत रखना। कहती है सिस्टर मैं तो कह रही हूँ कि आपको मेरे साथ चलना चाहिए। कहती मैंने कहा ना कि मुझे चलने में भी दिक्कत होती है, मैं 2 कदम चलती हूँ थक जाती हूँ, मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो इस पर दासी कहती है कि तुम क्वीन को मना कर रही हो जो तुम्हें यहाँ पर बुलाने आई है। कहती है कि हाँ मेरे कान मत खराब करो, मुझे सुनाई देता है, इतने तेज क्यों चिल्ला रहे हो? तो क्या है ना मेरे फादर तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर ने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया मरने के लिए। मतलब एक गार्बेज की जगह कहाँ पर हो सकती है? कूड़े में। तो तुम किसी गार्बेज से कम नहीं हो। शायू कहती है जुबान संभाल कर, मेरी मिस से तुम इस तरह की बातें नहीं कर सकती। कहती कॉन्सर्ट हुई, देखो आप जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके ना अपनी जगह पर वापस चली जाइए। कहती है कि मैं सच बता रही हूँ वरना आपको बहुत तकलीफ होगी। आपकी आईब्रोज ना ऊपर नीचे हो रही, तभी से मुझे लग रहा है कि कुछ खतरा है। कहती तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? भी इतने एरोगेंट भी है। मैं तुमसे बता रही हूँ इस हरम में सिर्फ मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती हूँ। जैसे चींटियां मारी जाती है ना, मैं भी तुम्हें मारूंगी। चलो 2 लोग खड़े होकर इंतजार क्या कर रहे हो? इसे पानी में धक्का दे दो और इसे निकालना बिल्कुल नहीं। शायू आ जाती है, कहती तुम मेरी मिस के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। कहती है कि क्या मिस के साथ नहीं कर सकती? तुम्हें भी साथ में फेंकवा दूंगी मैं। तभी मैजेस्टी आ जाते हैं, कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है? पर क्वीन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। मिंगू बताती है कि यहाँ पर आई थी मुझे पानी में फेंकने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए। कहती है नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मैजेस्टी, मैं तो बस ये चाहती थी कि ये थोड़ा सा एडमायर करे यहाँ के एटमॉस्फेयर को, फूल वगैरह को देखे। मैं रूडली बिहेव इसलिए कर रही थी ताकि थोड़ा सा यहाँ का रूल रेगुलेशन भी सीख ले। कहते कॉन्सर्ट हुई तो मुझे बताओगी? मिंगू बोलती है कि ओ झूठ मत बोलो, झूठी कहेगी, जो विलन बना रही हो। और कह रही थी कि मैं इम्प्रेस हूँ, तुम कंकुबाइन मुझे ना ओहदे का ज्ञान दे रही थी और अब यहाँ पर मुझे बता रहे हो, रिडिकुलस बातें कर रहे हो, मैजेस्टी के सामने झूठ बोल रहे हो।
मैजेस्टी अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं इन 2 यूनिक से भी पूछ लीजिए। कहते हैं मैजेस्टी बताओ क्या सच है? इस पर यूनिक बोल देते हैं कि सच बोल रही हैं। अब यहाँ पर कॉन्सर्ट हुई फँसती हुई नज़र आ रही थी। कहती मैजेस्टी मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते बहुत बोल्ड बनने की कोशिश कर रही हो, बाकी के लोगों को मार दो और इसको भी जाकर थोड़े दिनों के लिए कोल्ड पैलेस में बंद कर दो। कहती मैजेस्टी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ठीक है, तो ज्यादा बोलोगे ना तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कंकुबाइन हो, इतनी दिनों से यहाँ पर रह रहे हो। कहते कंकुबाइन हो लेकिन भूल गई कि कैसे लोगों के साथ बिहेव किया जाता है। कहती है कि माफ कर दीजिए। तब इस पर मैजेस्टी बोलते ये ज्यादा बोल रहे, लगातार इसे 10-20 थप्पड़ तो मारो। यूनिक वहां पर थप्पड़ मारते रहते। कहते उफ, देखो तो इसका चेहरा कितना लाल हो गया, लेकिन इसके साथ यही होना चाहिए, ये टीचर भी यही करती। कहती मैं जा रही हूँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मैजेस्टी कहते रुको 1 मिनट, के कॉन्सर्ट हुई को यहाँ से लेकर जाओ। मैजेस्टी उसके पास जाते कहते तुम्हें डर नहीं लगता है कि एक दिन तुम्हारी भी ऐसे ही मौत होगी? कहते भला डर किस बात का, मैं तो तुम्हारी आंखों में ही देख कर बता सकती हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर मारने आए ही नहीं हो। क्या कहने की कोशिश कर रही हो? कहती है मेरी तरफ आंखें उठाकर देखो, मैं एग्जामिन करके बता सकती हूँ कि तुम बिल्कुल भी दुष्ट नहीं हो, तुम बहुत ही प्योर हो। कहते क्या तुम्हें मुझ पर इतना यकीन है? कहती और क्या, मुझे इतना यकीन है कि मैं लोगों को देखती है, मैं सेंसिबल हूँ। मैं एक स्मॉल रिक्वेस्ट भी आपसे करना चाहती हूँ। कहते क्या करना चाहती हो, रिक्वेस्ट बताओ। कहती है कि देखो मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं फिश के साथ यहाँ पर अपना टाइम जो है एंजॉय कर रही होती, यहाँ पर कोई भी ना है। आज देखो ना मेरी बेचारी मछलियाँ इतना ज्यादा डर गई कि भाग गई। तुम चिंता मत करो श्यामिंगू, आज के बाद से तुम्हारे अगल बगल कोई भी नहीं आएगा मेरे सिवा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी आएगा ना उसे सिर्फ मौत मिलेगी। कहती थैंक यू मैजेस्टी। एक्यूरेट है लेकिन पागल, एकदम क्रीपी लग रहा है ऐसी बातें करते हुए। कहती है मिस आपने ये क्या किया, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। कहती मैजेस्टी मेरा कभी कुछ नहीं करेंगे। कहती आपको इतना कैसे यकीन, वो तो डिजास्टर लेकर आते हैं। कहती डिजास्टर नहीं, जब वो वहां पर आए थे तो मैंने एक आंख से उन्हें देख लिया था कि उन्होंने पहले ही सारी सिचुएशन को भांप लिया था। वो बस डराने की कोशिश कर रहे थे मुझे, वो तो मुझे अब मार भी नहीं सकते। कहती वाह मिस, आप तो कितनी क्लेवर है। क्वीन बैठी हुई होती है, उन्हें काफी ज्यादा चोट लग गई होती है। बाकी की कंकुबाइन कहती है आप तो मैजेस्टी का फेवर जीतने गई थी, फिर ये सब आपके साथ कैसे हो गया? इतने सालों में मैजेस्टी ने कभी हम लोगों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। कहती वो सिर्फ सियाओ मिंगू की वजह से हुआ। लेकिन पूल वाला इंसिडेंट तो बाकी लोग बता रहे थे कि आप खुद परेशान करने गई थी। कहती चुप बैठो, निकलो यहाँ से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी नेक्स्ट डे वो फिर से बैठी होती है और इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। मैजेस्टी बस उसको देखते रहते हैं। तभी पता चलता है कि वेस्टर्न रिलीजन से कुछ आया है। कहते क्या है मुझे बताइए। कहते अरे यहाँ पर बहुत सारी जो है कीमती मोतियां आई हैं जो किसी भी ट्रीजर से कम नहीं है, मतलब इनकी कीमत प्राइसलेस है। अब उसको जैसे ही देखती है मिंगो कहती है तो बहुत हार्ड है, इतना भी क्या कीमती है, चलो देखती हूँ क्या मैं इससे बुलेट बना सकती हूँ और चिड़िया को मार सकती हूँ। तुरंत ही उठाती है गुलेल और सोचती है कि चिड़िया को मारेगी। हाथ आगे करती है तब मैजेस्टी उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखने लगती। कहती है अलाउड नहीं है क्या? इस पर यूनी कहते हैं नहीं, ये बहुत ही मोतिया कीमती है। कहती ठीक है फिर कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंकड़ पत्थर ही देख लेती हूँ। मैजेस्टी उसको मोती देखते हैं। कहते देखो तुम अपना एक पूरा ये बॉक्स ले सकती हो, तुम तब तक इस सामने वाली चिड़िया को मारो जब तक अपना निशाना सही से लगाए ना, तो मैं तुम्हें ये सारी मोतियां दे दूंगा और तुम जो भी कहोगे वो भी करूंगा। साथ में तुम्हारे लिए एक पॉन्ड भी बनाऊंगा जिसमें खूब सारी मछलियां होंगी। वो दिन रात बस मारा करती है लेकिन एक भी निशाना नहीं लगता। पीछे से यूनिक चिल्लाया करते हैं कीमती मोतियां ढूंढो, एक भी गायब नहीं होनी चाहिए। पर मिंग्यो थी कि लगातार निशाना, मतलब सो भी नहीं रही थी, वो इतना निशाना लगाती है। मैजेस्टी अपनी बचपन की चीजें याद करते हैं और उसकी मदर हमेशा ही उसे स्ट्रांग बनाने के चक्कर में उसके बचपन को र्यून कर रही थी। जब भी वो गुलेल लेता या कुछ भी खेलने की कोशिश करता तो हमेशा उसकी मदर यही कहती कि तुम्हें आगे चलकर मैजेस्टी बनना है, इस तरह की हरकतें तुम नहीं कर सकते हो। अब मैजेस्टी उसके अंदर अपना बचपन देख रहे थे। कहते हैं उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। कहते वो क्या कर रही है? कहते अभी भी वो शॉट ही लगा रही हैं, मतलब जब तक वो थक नहीं जाती है तब तक वो करती ही रहेंगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर शायू कहती बस कर, अब थक भी गई हैं, आराम कर लीजिए। कहती है आराम कैसे कर लूं? पता चलता है कि मैजेस्टी ने उसके लिए मोतियां हटाकर कंकड़ का इंतजाम किया जिससे वो अच्छे से निशाना लगा पाए। कहती वाह, मुझे गुलेल भी दिया और नई चीजें भी दी है बर्ड हॉन्टिंग के लिए। मैजेस्टी कहते अच्छी लगी चीजें? कहती बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ना फिशिंग करते हैं।
मैजेस्टी उसकी खुशी देखकर ना बस खुश हो रहे होते हैं और उसने एक फिश भी पकड़ ली होती है। मैजेस्टी दूर से देखते हैं तो यूनिक कहते हैं कि ये मिस तो कुछ ज़्यादा ही बदली-बदली सी है। आपको इन्हें देखकर अजीब नहीं लगता है? ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल नहीं है। देखो ना फिर से दिन भर रात भर मछली पकड़ती रहती है। मैजेस्टी जब यूनिक को घूरते हैं तो वो अपने मुँह पर हाथ मारने लगते हैं कि यूनिक अरे, अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। पता चलता है डिनर रेडी हो गया और उसकी फेवरेट चीज़ें बनी। कहती कितना टेस्टी है। आप भी खाओ ना चिकन लेग। अगर लेयर वाइज खाओगे ना तो सच में एकदम मुंह में घुल जाएगा, खुश हो जाएंगे आप। खाते हैं कहती है ना डिलीशियस। कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है। ठीक है तो कुछ और भी खाओ। मन में सोचते हैं मैजेस्टी कितने अकेले रहते हैं तो इनके लिए ना अच्छी अच्छी चीजें देती हूँ ताकि अपना पेट भर सके। पीछे से श्यायु बोलती है कि यूनिक मुझे लगता है कि आज मेरी मिस का अंतिम दिन है। किस तरह वो मैजेस्टी को खाना खिलाने की कोशिश कर रही है। या तो एक मेडिकल ही हो सकता है कि मैजेस्टी उससे खुश हो जाए। लेकिन मैजेस्टी उसे कुछ भी नहीं बोलते। साथ में मिंग्यू मन में सोचती है कि कितने लोनली है हमारे मैजेस्टी। उनके साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताऊंगी। रात में भी उस गुलेल को लेकर बैठे हुए होते। कहते क्या तुम्हें डायसिया की याद नहीं आती है? तुमने तो वहाँ पर इतना सारा वक्त बिताया। यहाँ की तरह वहाँ भी रहती थी? कहती हाँ थोड़ा बहुत ही रहती थी वहाँ पर। कहते क्या मतलब? घर के अंदर मैं पूरा शोर करती थी, जितना मन मर्जी करती थी, लेकिन बाहर नहीं जा पाती थी। बाहर जाने पर मेरे फादर तो मेरी टांगे ही तोड़ देते। पता है ये मैंने अपना सारा इंतजाम अंदर ही कर रखा था। मेरी बहनें बहुत ही टैलेंटेड थी तो मैं बिल्कुल बेफिक्र थी। मेरे फादर ने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया। कहते तो फिर तुम अपने फादर से नफरत करती हो? कहती नफरत नहीं कह सकते हैं लेकिन मैं उन्हें पसंद भी नहीं करती। मैं एक पपेट की तरह थी। मेरे फादर ने उसी का फायदा उठाया और मुझे यहाँ पर भेज दिया। सोच रहे थे कि मैं यहाँ पर मारी जाऊंगी तो क्योंकि मेरी जान की कोई कीमत नहीं। कहते मिंगू मेरी बात सुनो, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। उसकी तरफ देखने लगती। कहती ये फीलिंग कितनी अनफैमिलियर है। इससे पहले मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। मैं तो सोने जा रही हूँ। मैजेस्टी चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं फिर से यूनिक आते हैं। कहते हैं आपको जल्द से जल्द एक बैंक्वेट में चलना है, इसी वजह से आपकी कॉस्ट्यूम बनाई जा रही। कहती मुझे नहीं जाना है। कहते आपको जाना पड़ेगा। मैजेस्टी मेरे बिना चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है? कहते ऐसे नहीं होता है। सेंट्रल पैलेस में बैंक्वेट और आपको वहां पर चलना ही पड़ेगा, वरना मैजेस्टी बहुत अकेला फील करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सुन रही होती है मिंग्यू। तब इस पर शायू कहती है कि अरे मिस आपको चलिए ना, थोड़ा बहुत मैजेस्टी की हेल्प कर दीजिए। कहती है सारे क्लोथ्स पहने जाते हैं, इतनी सारी हैवी ज्वेलरी, मुझसे ये सब नहीं होता है। मैं नहीं जाऊंगी, ना ही मैं रोल सीखूंगी। लेकिन सारे कपड़े भी आ जाते हैं, वहाँ पर गहने भी आ जाते हैं और रोल सिखाने के लिए फिर से नैनी आ जाती है कि आपको आराम से चलना है, एकदम न ज़्यादा तेज न ज़्यादा धीमे। और ये जो कप का वाइन है ना, इसे स्मेल करते हुए पकड़ना। कहती कैसे स्मेल करना है? कहती अरे मिस थोड़ा सा सीख लीजिए, ये जोक नहीं है। कहती मैंने सीख लिया, बस बहुत है, जाओ। नेक्स्ट डे उसे कपड़े पहना दी जाते हैं, ज्वेलरी पहना दी जाती है। मैजेस्टी आते हैं, कहते चलो मेरे साथ है, चलो बैंक्वेट का आयोजन किया जाए। सब के सब कहते हैं क्या ये वही क्वीन? मैजेस्टी का दिल जीत लिया और उस दिन के बाद से मैजेस्टी ने किसी का भी कत्ल नहीं किया है। पर शायू बताती है कि ये जो सामने बैठी है ना इम्प्रेस, वो अभी भी आपसे बहुत ज्यादा नफरत करती है और उनके फादर है। लगता है आज कुछ ट्रबल होने वाला है यहाँ पर। इतनी देर में कोई उठती है। कहती है मैजेस्टी मैं आपकी हेल्थ की कामना करती हूँ और आप हमेशा ऐसे ही अच्छे से रहें। पर वो एक ड्रिंक मंगाती है। कहती है मैंने कुछ दिनों पहले मिंग्यू को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, इसी वजह से आज मैं उनसे माफी मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनकी पोजीशन हमेशा बरकरार रहे और ये ड्रिंक देती हूँ। ड्रिंक सूंघते ही वो जान जाती है कि इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। कहती है कि तुम मेरे लिए कितनी अच्छी हो, लेकिन वो ड्रिंक नीचे रख देती है कि मैं नहीं पीऊंगी। कहती है ऐसी भी क्या बात है, आप मुझसे इतना नफरत करती हैं कि कहीं मैं मैजेस्टी का दिल न जीत लूं, इसी वजह से आप वाइन ही नहीं पीना चाहती? कहती नहीं ऐसी बात नहीं है। वो पीने चलती है, फिर से कहती है लो अगर सिंसेरिटी दिखानी है तो तुम पी लो, मैं तुम्हें ये देती हूँ। कहती नहीं नहीं मैं इसे नहीं पी सकती, मैंने आपको दिया है। कहती ओ तो लगता है कि तुमने इसमें पॉइजन मिलाया है, इसी वजह से डर रही हो। कहती है कैसी बातें कर रही हो, भला मैं पॉइजन क्यों मिलाऊंगी? कहती है अगर नहीं मिलाई है तो सिंसेरिटी के हिसाब से तुम्हें इसे पी लेना चाहिए। कहती मैंने आपको ये कप का प्याला दे दिया है तो आप ही पियेंगी? कहती मैं नहीं पीऊंगी, इसका टेस्ट मुझे स्वीट और बिटर लग रहा है, मतलब इसमें जहर है। बाकी के मंत्री खड़े होते हैं कि इस तरह एक जनरल की बेटी को परेशान नहीं करना चाहिए। वो पूरी डिग्निटी को संभालती है और उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। जनरल भी आकर बैठ जाते हैं कि आपको मिनिस्टर की बात सुननी चाहिए, मेरी बेटी को इस तरह आप भरी सभा में बेइज्जत नहीं कर सकते।
कॉन्सर्ट्स हुई नीचे बैठ जाती हैं कि इस तरह देखो ना मेरी कितनी बेइज्जती कर रहे हैं मिंगू। कहती मैं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ना कह रही हूँ कि आप ये ड्रिंक पी लीजिए। मैजेस्टी कहते हैं कि एक ग्लास वाइन की ही तो बात है, पी लो वरना जबरदस्ती पिलाया जाएगा। कहती है मैं नहीं पीऊंगी। कहते हैं जबरदस्ती इसे पिलाओ तभी पता चलेगा। कहती फादर प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जनरल कहते हैं मेरी बेटी के साथ इस तरह का काम होगा तो मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कहते तो क्या एक्सेप्ट करोगे, ये वाइन। जैसे ही वो वाइन नीचे डाल वो जगह पूरी जल जाती है, मतलब इतना खतरनाक उसमें पॉइजन था। वो पीते ही मर जाती वहां पर मिंग्यो। कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने नहीं किया है। बाकी के मंत्री वगैरह कहते हैं कि ये इस तरह कैसे हो सकता है। कहती है मैंने नहीं किया है, सच में मैंने ऐसा नहीं किया। जनरल कहते हैं मेरी बेटी ने नहीं किया है, जरूर मेरी बेटी के खिलाफ किसी ने प्लान बनाया है, ये जरूर मिंग्यो ही होगी जो मेरी बेटी को फ्रेम कर रही है। मिंग्यो ने किया है। मिंग्यो कहती तुम लोगों का नाटक देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है, थोड़ा और नाटक करो और थोड़ा सा इमोशंस लाओ। मैजेस्टी कहते हैं इसे तुरंत के तुरंत यहाँ पर लेकर जाओ और इसे जान से मार दो। कहते हैं जनरल आप मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं पूरी आर्मी को संभालता हूँ। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो आर्मी का नाम लेकर जो खुद मेरे अंडर में है। कहते हैं नहीं मैजेस्टी ऐसी बात नहीं है। तलवार सामने होती है, तुरंत ही वहां पर जनरल का गला काट देते हैं। कहती फादर प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये हुआ है। मैजेस्टी कहते हैं याद रखो कि जो भी मुझे परेशान करने की कोशिश करेगा या मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा वो दोबारा उठ नहीं पाएगा। और साथ में इस कॉन्सर्ट हुई को तुरंत ही मार दो। पर कॉन्सर्ट हुई के फादर खुद रिबेलियन कंट्री से मिले हुए थे और उन दिनों मिंग्यो क्या कर रही कहते बस वो तो खाती पीती और सो जाती है, उसे किसी चीज की फिक्र नहीं है। इस तरह भले हमारी मिस कैसे सब कुछ सीखेंगे। कहते उसे जो करना है करने दो। इधर हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट हुई के बारे में जब मिंग्यू को पता चलता है कहती है कि अब क्या किया जाए, वो यही डिजर्व करती है, भला कोई किसी को पॉइजन दे सकता है क्या। कहती लेकिन मिस आपको पता कैसे चला। कहती अरे उसकी आंखों में देखा तभी पता चला कि वो कितना गिल्ट महसूस कर रही है। आंखों में डर, पूरी बॉडी हिल रही थी, नर्वस इतना थी। कहती वाह मिस, उसे चैंगन पैलेस में बुलाया गया, मैजिस्ट्रेट ने उसके लिए गिफ्ट का इंतजाम किया है। कहते मेरे लिए गिफ्ट का इंतजाम बाहर ही रखवा दो, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। कहती लेकिन मैं बोलूंगी क्या। कहती बोल दो मैं बहुत बीमार हूँ, इतनी बीमार कि मैं तो चल भी नहीं सकती हूँ, मेरे से एक कदम भी नहीं चला जाएगा। तभी यूनिक आ जाते हैं, कहते हैं कि मैजेस्टी ने आपके लिए गिफ्ट भिजवाया। कहती क्या गिफ्ट। पता चलता है उसके लिए बहुत सारी बुक्स आई हैं, क्योंकि जितनी बिग बुक्स थी ना उसमें पिक्चर्स नहीं बनी थी तो उसे पढ़ने में मजा नहीं आता था। कहती 10,000 टाइम मैजेस्टी को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना, क्योंकि मैजेस्टी ने मेरी तो दुनिया ही बदल दी, मुझे इतने अच्छे गिफ्ट दिए हैं। कहते ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो पूरा बॉक्स पकड़ कर वहीं पर लेट जाती। कहती वाह खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेटी होती है तभी मैजेस्टी आ जाते। कहती है अरे धूप मत रोको, जाओ यहाँ से। कहते ठंड बहुत है और तुम इस तरह यहाँ पर क्यों लेटी हो। कहती है ठीक है मैं सोने जा रही हूँ। सोते रहती है और रात हो जाती है, मैजेस्टी बस उसको देखते रहते हैं। भूख लगी। कहती मेरी फेवरेट चीज है। वहां पर भिंडी होती है। कहती कच्ची चीजें तुम खाओ, मैं तो बस अपनी फेवरेट चीजें खाऊंगी। मैं जो है फिश पॉन्ड के पास जाते हैं। कहते ये बताओ कि तुम्हें ये सब चीजें क्यों पसंद है। कहती इन्हीं सब चीजों में तो जिंदगी है। फ्रीडम का मतलब क्या है, अपनी जिंदगी अच्छे से जीना, दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना। और वैसे भी मुझे यहाँ पर फिश पॉन्ड मिल गया है, मुझे क्या ही चाहिए, सारे ट्रबल से दूर। मैजेस्टी आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है। अकेले रहना। कहते हैं ये क्या कह रही हो भला, मैं अकेले क्यों रहना चाहूंगा। कहती मुझे सब कुछ पता है कि आपकी जिंदगी कितनी अकेले बीत रही है, मैंने तो जैसा लगता है आपके बारे में सपना देखा है। नेक्स्ट वो मैजेस्टी के साथ चेस खेल रही होती है। मैजेस्टी बार बार जीते। कहती आप इस तरह क्यों चेस खेल रहे हैं, मुझे क्यों हरा रहे हैं। पीसेस रखे होते वो बदल देती। कहती फिर से खेलो। बार बार मैजेस्टी जीत जाते। कहती है मैं खेल नहीं पाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे हराएंगे। इसी तरह मंथ बीतते जाते हैं और कब 6-7 मंथ बीत जाते हैं मैजेस्टी को पता ही नहीं चलता। उसके साथ मैजेस्टी की जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही होती है। यहाँ पर मिंग्यो को मैजेस्टी के साथ इतना पसंद आ रहा था कि एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकती थी। मैजेस्टी को देखते तो थोड़ा सा अजीब सा फील होता है कि मेरा दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, लेकिन स्माइल भी करती कि मैजेस्टी कितनी अच्छा है और ये पैलेस भी कितना अच्छा है। अब ये इम्प्रेस डाउंगर को देखते कहती क्या मतलब, कॉन्सर्ट को मार दिया गया और जनरल का गला काट दिया गया। कहते हैं हाँ वो सिर्फ शाओ मिंगू की वजह से, न्यू क्वीन की वजह से। कहते हैं उसको तो मैं सबक सिखाऊंगी कि एक मैजेस्टी को अपने झांसे में ले रही है, अपनी उंगलियों पर नचा रही है। अभी वो फिर से बैठी होती है और मैजेस्टी को याद कर रही होती कि कितने दिन हो गए, मैजेस्टी के बिना तो अब मजा ही नहीं आता है, ना तो फिश पकड़ने में ना ही शिकार करने में। तभी वहां पर यूनिक आते बताते हैं कि इम्प्रेस डाउंगर इसी तरफ आ रही है। कहती क्या मतलब इम्प्रेस डाउंगर यहाँ पर क्या करने आ रही।
आ रहे हैं तब सिया भी बताती है कि जो मैजेस्टी की मदर थी, उनकी ही बहुत पहले डेथ हो गई थी और ये जो है एम्परर की सेकंड वाइफ है। एम्परर के मरने के बाद वो एम्प्रेस टाउनगर की जगह ले ली है। उन्हें तो कुछ दिनों के लिए टेम्पल भेज दिया गया था और वो इतनी आसानी से तो यहाँ पर आ नहीं सकती, तो जरूर कोई ना कोई मकसद लेकर ही आ रही होंगी। कहती हाँ सही कहा, आप उनसे बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगी? कहती है कि हाँ बचना तो पड़ेगा। तब इस पर यूनिक कहते हैं वो कोर्टयार्ड में आ चुकी है, आपको चलना पड़ेगा। कहती चलो मैं भी तो देखूं, तैयार करो वहां पर खाने का भी इंतजाम करो, क्योंकि मैं उन लोगों की बातें ज्यादा देर तक नहीं सुन पाऊंगी। इम्प्रेस डाउनगर आ जाती हैं। कहते तो तुम हो ग्रेटसिया से आई हुई वो पागल लड़की? कहती हाँ मैं ही हूँ। कहते तो तुम्हें तमीज नहीं है कि मेरे सामने यहाँ पर ग्रीट करो? इम्प्रेस डाउनगर लेकिन आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? ये चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। कहते तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, पता है तुम सिर्फ एक कॉन्कुबाइन हो, इस तरह मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकती हो। वो खा रही होती है तो उसकी कुकीज ही फेंक देती है। से तुम्हें ही कंकुबाइन की पोजीशन से हटाया जाता है, साथ में तुम्हें जेल भेजा जाएगा ताकि तुम वहां से निकल ही ना पाओ। कहती है कि इम्प्रेस्ड होकर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। कहती क्यों? इसकी बॉडी पर इतने छेद करो कि ताकि ये दोबारा बोल ही ना पाए। मिंग्यो बोलती है कि मैं मैजेस्टी की पर्सन हूँ, याद रखो कि मैजेस्टी तुम्हारा क्या हाल करेंगे। कहती मैजेस्टी से मैं डरती हूँ क्या? उनकी मदर हूँ, मैजेस्टी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, साथ में इम्प्रेस्ड होऊंगा। वहाँ पर नैनी बढ़ रहे होते हैं उसकी बॉडी पर छेद करने के लिए, लेकिन तभी मैजेस्टी आ जाते हैं, यूनिक का गला काट देते हैं, सबके सब नीचे बैठ जाते हैं। कहती फाइनली आप आ ही गए। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं कि इम्प्रेस आपको ज्यादा ही पावरफुल बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप तो गए थे एक बैंक्वेट के आयोजन में, आखिर इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? कहते क्यों? आपको बहुत पछतावा हो रहा है या गिल्ट हो रहा है कि मैं जल्दी कैसे आ गया? कहती नहीं नहीं, मैं तो बस जरा सा डिसिप्लिन सिखा रही थी क्योंकि ये डिजर्व करती है। इस तरह ग्रेट से आई हुई लड़की यहाँ के बारे में क्या ही जानेगी, तो मेरा फर्ज है कि मैं उसे कुछ चीजें सिखाऊं। कहते हैं आप ना ही सिखाएं तो बेहतर होगा। कहती है आप मुझसे बात नहीं कर सकते मैजेस्टी, मैं आपकी मदर हूँ। मैजेस्टी कहते हैं कि इम्प्रेस्ड होऊंगा, मैं आपको मदर तो मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि 10 साल पहले मेरी मदर को पॉइजन देकर मार दिया गया था और वो पॉइजन आपने दिया था। कहती इस तरह तुम मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हो, ये मैजेस्टी की डिसरिस्पेक्ट है, उन्होंने मुझे इम्प्रेस स्ट्रॉन्गर बनाया था। मैजेस्टी वो तो बहुत पहले ही मर चुके थे, तो आप यहाँ पर उनका नाम लेकर जिंदा रह सकती हैं क्या? मैं आपको तुरंत ही मार सकता हूँ। मैंने सोचा था कि इम्प्रेस डोंगर की पोजीशन वैसे ही बरकरार रहनी चाहिए, इसी वजह से मैंने आपको टेम्पल भेजा था ताकि जिंदगी भर आप वहां पर रहें, लेकिन आज यहाँ पर आप आई कैसे? कहती क्यों मैं यहाँ पर आ नहीं सकती? पैलेस में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इम्प्रेस कहती है इस तरह तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, और तुमने ये सब कुछ एक ट्रैप बिछाया था ना, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर आऊंगी। तो जब आपको सब कुछ पता होता है तो यहाँ पर क्या करने आई थी? वैसे भी अब आपको आपके पद से बर्खास्त किया जाता है एक कॉमन पीपल की तरह। अब आप एक गांव में रहेंगी, यहाँ पर आने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैंने आपको कंट्रोल खो दिया ना तो इस बार जान से ही मार डालूंगा। कहती है ये ड्रिंक पी लो ताकि थोड़ा रिलैक्स फील करो। कहते हैं क्या ये तो बहुत ही कड़वी है, मुझे तुम्हारे साथ बैठना थोड़ी बातें करना है, अगर मैं आज सही टाइम पर ना आता तो तुम्हें भी मार दिया जाता। कहते मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आप आएंगे। कहते क्या मतलब, इतना कैसे भरोसा है मुझ पर? कहती भरोसा क्या, मुझे इतना पता है कि आप नहीं चाहते कि मैं आपकी आंखों के सामने से गायब हूँ। उसका हाथ पकड़ते हैं। कहते सही कहा, तुम मेरी वीकनेस बन चुकी हो, जब से तुम यहाँ पर आई हो मैं हंसने लगा हूँ, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं जल्द से जल्द तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया। याद रखो कि मुझसे दूर मत जाना। कहती बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। कहते प्रॉमिस करो कि फ्यूचर में भी तुम मेरे साथ रहोगे? कहती ऑफ कोर्स, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तो कहाँ पर जाऊंगी? वो बैठी होती फिर से मछलियां पकड़ रही होती हैं। दासी कहती है कि मिस आप तो बहुत अच्छी लग रही। पता चलता है बॉर्डर की तरफ से एक रिपोर्ट आई है थी, ज्यादा खान्स की संख्या बढ़ गई है, वो धीरे धीरे इस तरफ आ रहे हैं, इंटरनल डैमेज बढ़ता जा रहा है, काफी सैनिक मार दिए गए हैं, कभी भी वो लोग अटैक कर सकते हैं और हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मैजेस्टी कहते हैं तुम में से कोई मुझे कोई अच्छा आइडिया बताओ, लेकिन कोई भी अच्छा आइडिया नहीं बता पाता है। मिंग्यो बैठी होती है, मैजेस्टी बहुत शांत होते हैं। कहती क्या हुआ, खाना खा लो वरना पेट खाली रहेगा ना तो दिमाग भी काम नहीं करेगा। कहते हैं कि बस मैं कोर्ट के बारे में सोच रहा था, आज मैंने सारे लोगों से एक क्वेश्चन पूछा लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। कहती है मुझे इन सब कोर्ट्स के अफेयर के बारे में नॉलेज नहीं है और मुझसे ये बस अब पूछो भी मत, मुझे तो बहुत नींद आती है। कहते हैं लेकिन एक बार सुनो तो, बारबंस हम लोगों की तरफ अटैक करने की सोच रहे हैं और तुम फर्स्ट लेडी हो यहाँ की, तुम्हें मुझे थोड़ा सा तो आइडिया देना चाहिए, अगर तुम होती मेरी जगह पर तो क्या करती? कहती देखो
बड़ी मछली को पकड़ने के बजाय मैं छोटी मछलियों को पकड़ती। अगर छोटी मछलियाँ मर जाएँगी तो बड़ी मछली को जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो बड़ी मछली वैसे भी अटैक करना छोड़ देगी। देखो जैसे ये फिश है, इसको अगर थोड़े दिन कुछ खाने को नहीं मिला ना, तो वो वैसे भी ये बेकार हो जाएगा। तुम सच में लकी स्टार हो? कहती लकी स्टार नहीं, जो मैंने कहा है बस उस पर काम करो और अपनी भूख को मत मारो, धीरे-धीरे खाते रहो। 30,000 सैनिकों को इकट्ठा करो और वहाँ पर खाने-पीने हर चीज़ का इंतज़ाम करो। अपना भेष बदल कर वहाँ पर अटैक करने के लिए जाना। कहते ठीक है मैजेस्टी। अभी वो बैठी होती है, कहते हैं कि मैं बैटल के लिए खुद जाऊँगा, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कहती डर किस बात का? वो उसके फोrehead पर किस करते हैं। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सारे मंत्रियों की मतगणना होती है, तब वहाँ पर एक-एक मंत्री कह रहा होता है कि आप मत जाइए। आप ये पूरी डायनेस्टी को सँभाल रहे हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो भला इस डायनेस्टी को कौन सँभालेगा? यहाँ के अफेयर्स को कौन सँभालेगा? मैं जानता हूँ कि मैं सही काम के लिए जा रहा हूँ और बहुत ही जल्द यहाँ पर एक विक्ट्री के साथ आऊँगा। है कि ई मिंग्यो बैठी होती है, तभी कंकुबाइन आती है, कहती आपको डर नहीं लग रहा है? कहती डर किस बात का? कहती है कि मैजेस्टी कभी वापस नहीं आएंगे। कहती मुझे पक्का पता है कि वो वापस सेफ ही आएंगे, मुझे उन पर पूरा यकीन है कि वो रात में सो रही होती। तो मैजेस्टी कहते हैं मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे अलविदा भी नहीं कहोगी? कहती हाँ जल्दी जाओ जल्दी आना। कहते अरे मेरी बात तो सुनो, मैं सच में जा रहा हूँ। कहती अरे जाओ वहां पर और जीत कर आना, इस तरह मेरी नींद तो मत खराब करो। मैजेस्टी हंस रहे होते हैं कि अगर मर गया तो? कहती क्या मरने की बात है तो बिल्कुल मत करो। देखो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, 1 मिनट रुको, फिश पाउंड के पास बैठूंगी, बोन्स भी वहां पर पड़े हुए हैं जो मछलियां मैंने भून कर खाई थी, मेरे साथ इकट्ठा करने के लिए आओगे ना? कहते हाँ जल्दी ही आऊंगा। वो बैठी होती और मैजेस्टी का इंतजार कर रही होती। कहती इतना टाइम हो गया, मैजेस्टी आए क्यों नहीं? मेरा तो किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है, प्लीज मैजेस्टी जल्दी आ जाइए। जो है टैली लेकर और इंपीरियल सील लेकर मिंग्यू के पास आ जाते हैं कि ये तुम ले लो। कहती ये क्या मेरे पास भला ये क्यों? अगर कल को मैं जिंदा नहीं आया तो तुम्हें इस राज्य को संभालना पड़ेगा। कहती मुझे डराओ मत, मुझे पूरा ट्रस्ट है कि आप वापस आएंगे, चिंता मत करो। उसे लगता है कि जैसे मैजेस्टी उसके सामने ही बैठे हैं। दिन बीते रहते हैं लेकिन वो बस किसी तरह जिंदगी जैसे काट रही होती है। इधर हम देखते हैं सारी मंत्री बैठे होते हैं जो कहते हैं कि मैजेस्टी तो हर जगह हारते जा रहे हैं, कहीं आगे चलकर दिक्कत ना हो जाए। सारी कंकुबाइन वगैरह भी डर रही होती है कि मिंग्यू का क्या होगा, वो तो पूरी तरीके से मैजेस्टी पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन बाहर सारे मंत्री वगैरह आते हैं कि मुझे मिंग्यू से मिलना है क्योंकि वो इस तरह नेशन को नहीं संभाल सकता, अगर मैजेस्टी ने उन्हें जिम्मेदारी है तो संभालनी ही पड़ेगी। कहते ठीक है सबको अंदर लेकर आओ। सबके सब कहते हैं कि आपको सोचना पड़ेगा, इस तरह मैजेस्टी वहां पर लड़ाई नहीं कर सकते, उनको वापस बुलाओ। कहती है कि आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, एक मैजेस्टी जिसने पूरे राज्य की जिम्मेदारी ले रखी है, भला मैं उसको वापस कैसे बुला सकती हूँ? अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरी बातें गलत हैं और मैं गलत डिसीजन ले रही हूँ तो तुम लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, अपने मैजेस्टी पर भरोसा होना चाहिए। मंत्री गुस्सा करने लगते हैं कि इस तरह दिन भर बस मछली पकड़ती रहती हो, चिड़िया का शिकार करती रहती हो, इस तरह तुम कैसे एक क्वीन बन सकती हो? कहती है कि मुझे मत बताओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कहते हैं आप थोड़ा सा तो डिफरेंट बनिए। कहती है मैं बहुत डिफरेंट हूँ। अगर तुम लोगों को अपने मैजेस्टी पर भरोसा नहीं है तो जाकर वापस घरों में बैठ जाओ, यहाँ पर दिखाई मत देना। थोड़ी देर में सैनिकों के पास संदेशा आता है कि मैजेस्टी ने 3-4 सिटीज लगातार जीत ली है और अब हम लोगों की जीत पक्की है। सब बहुत खुश होते हैं कि हमारी इम्प्रेस का फैसला एकदम सही था। मैजेस्टी ने उनके पर सही यकीन किया था कि अगर मैं ना रहूं तो आगे चलकर उन्हें ही क्वीन बनाया जाए। सब माफी मांगने के लिए जाते हैं लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलते। कहते माफ कर दीजिए इम्प्रेस, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। यूनिक अंदर जाकर बताते हैं कि मैजेस्टी ने बैटल जीत ली है और सभी मंत्रियों ने आपसे माफी के रूप में ये पैगाम भिजवाया है। कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, बेचारों ने माफी मांगी है तो माफ कर दो। और वो खुश होती है। पता चलता है कि मैजेस्टी आने वाले तो इंतजार कर रही होती है। कहते हैं यूनिक अरे अभी इंतजार मत करो, वो पता नहीं कब आए। कहती इंतजार तो करूंगी ही ना, उनके बिना भला मेरा मन कैसे लगेगा। टहल रही होती लेकिन मैजेस्टी आए ही नहीं होते। कहती है कि अरे जब तक आएंगे ना उनके लिए मीट तैयार करवा देती हूँ। जाती है अपने हाथों से सूप तैयार करती है। स्वयं कहती है कि आपको इतना यकीन है कि मैजेस्टी आज ही आएंगे? कहती है हाँ। चलता है कि मैजेस्टी आ जाते। कहती देखा देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप आज ही आएंगे। जाइए ना जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और मैंने आपके लिए सूप रेडी करवाया है। मैजेस्टी को यकीन नहीं होता है कि इतने टाइम बाद मैं एक तो मिंग्यू से मिला हूँ, ऊपर से इसे सूप पिलाने की पड़ी है। तुरंत ही वो उसके गले लग जाते। कहते मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कहती मैंने भी बहुत मिस किया, जाकर हाथ धो लो। सूप देती है। कहती पियो, मैंने अपने हाथों से बनाया है। कहते तुमने इतनी मेहनत की? कहती हाँ तुम्हारे लिए। ये मैजेस्टी उसको एक पत्थर देते हैं जो बहुत गोल्डन तरीके का चमक रहा होता है। कहते तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कहती कितना गंदा है।
मैजेस्टी कहते हैं मैंने सुना है कि तुम्हें मंत्रियों ने बहुत परेशान किया। कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कहते हैं मेरे रहते हुए भला तुम्हें कोई परेशान करता है? डे केयर जारी करो, उन सभी मंत्रियों को 30-30 कोड़े मारे जाएं। कहती है कि क्या मतलब 30-30 कोड़े? एक मिनट यूनिक आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। भला उन मंत्रियों को क्यों सजा देना? वो भी आपकी ही हिफाजत के लिए ही सोच रहे थे। आखिर इतनी बड़ी डायनेस्टी है, उसको कौन संभालता? और जो लोग आपके बारे में भला सोचते हैं उन्हें नहीं मानना चाहिए। मैजेस्टी कहते हैं मुझे एक और फरमान जारी करना है, मुझे जल्द से जल्द मिंगू से शादी करना है। और बस उसको देखते रहते हैं। कहते हैं क्या हुआ? कहते इतने दिनों से आपसे दूर थी ना, तो लग रहा था कि जैसे जिंदगी खत्म सी हो गई। याद रखो कि बस तुम मेरी इकलौती वाइफ रहोगे, तुम्हारे सिवा मैं किसी को नहीं देखूंगा। सुबह उठते ही कैसे ऐसा लगता है जैसे भयानक सपना देखा है। भला एक मैजेस्टी एक लड़की के साथ कैसे रह सकते हैं? उन्हें तो कईयों के साथ रहना चाहिए। चलो ना आपके खाने का टाइम हो गया। कहती वाह वाह मैजेस्टी भी आएंगे, लेकिन मैजेस्टी नहीं आते। कहती है कल रात से ऐसा लगता है ना कि कोई इल्यूजन हो रहा है। बार बार मुझे एक ही आवाज सुनाई दे रही है, मैजेस्टी मेरे साथ रहेंगे, अकेले मेरे साथ रहेंगे, मेरे सिवा उनकी जिंदगी में कोई वाइफ नहीं आएगी। तभी पता चलता है कि उसके सारे कपड़े वगैरह भी आ जाते हैं शादी के लिए। कहती शादी वो भी मेरी? कहती हाँ, मैजेस्टी ने फरमान जारी किया है। वहां पर डे केयर को पढ़ते ही मिंगू तो बहुत खुश हो जाती है। कहती फाइनली मेरी रियल में शादी हो रही है। उसे तैयार किया जाता है तो उस पर दासी रोने लगती है कि आप इतनी सुंदर लग रही हैं। मैजेस्टी पूरे रिचुअल्स के साथ हो उसका हाथ पकड़ते हैं। कहते चलो। वेडिंग नाइट का टाइम होता तो वो रो रही होती है। कहती फाइनली मेरी जिंदगी में वो टाइम आ गया जहाँ पर हम लोग सच में हस्बैंड वाइफ है। मैजेस्टी उसको किस करते हैं और उसके साथ रात बिताते हैं। सुबह होते ही कहती मैजेस्टी कहाँ पर है? कहते मैजेस्टी तो गए सभा में। पता चलता है कि उसके फादर और उसकी सिस्टर से मिलने के लिए आए। कहती मैं तो उन्हें भूल ही गई थी कि वो लोग भी एग्जिस्ट कहीं करते हैं। उन दोनों लोग उसकी कितनी बेइज्जती करते थे कि वो किसी काम के नहीं, बेकार है। वो अभी तोते के साथ कहती बोलो ना मेरे फादर और सिस्टर बेकार है, लेकिन तोता बोलता ही नहीं। मैजेस्टी कहते ये क्या हो गया है तुम्हें? कहती इससे कितनी देर से कह रही हो कि बेकार क्या है, बेकार क्या है, लेकिन बेकार ही नहीं कहते। कहते क्यों? फादर के आने से तुम्हें डर लग रहा है? कहती डर नहीं, लेकिन वो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। कि मिंगू के फादर कहते हैं अपनी बेटी से कि याद रखो कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। आज तुम्हें मैजेस्टी का दिल जीतना ही पड़ेगा और उस पागल को यहाँ से हटाना पड़ेगा। सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कहती फादर चिंता मत करो। लेकिन अब भरी सभा में जब मिंगू मैजेस्टी का हाथ पकड़ कर आती है तो वहां पर उसकी सिस्टर और फादर को यकीन नहीं होता है कि सच में एक पागल लड़की ने मैजेस्टी का दिल जीत लिया। वो खा रही होती है तो उसकी सिस्टर कहती पहले भी पागल आज भी पागल। उसके फादर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आपके लिए एक अच्छा सा सौदा लेकर आए हैं। बेटी बहुत ही टैलेंटेड है, आप इसे शादी कर लीजिए। कहते हैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दूसरी लड़कियों में। कंकुबाइन कहते हैं कि तुम कितनी बेकार हो, अपनी बहन की जगह लेने के लिए आगे तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसी बकवास कर रही हो। मैं भला यहाँ पर आई हूँ जो है अपनी बहन का दर्द बांटने के लिए, वो पागल है। इस पर मंत्री खड़े हो जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इम्प्रेस को पागल कहने की। दूसरे मंत्री खड़े हो जाते हैं कि अभी तो कह दिया तो कह दिया, वरना दोबारा कहा ना तो मैं मौत के घाट उतार दूंगा। प्राइम मिनिस्टर जाकर सामने बैठ जाते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी ने यहाँ पर गलती की है। तो फिर मिंगू कहते हैं गलती ही तो की है, इसकी वजह से सजा भी मिलेगी। कहते हैं ठीक है बताओ क्या सजा? कहते हैं कि आप अपनी दाढ़ी निकलवा दो, बिना दाढ़ी के रहो। कहते क्या मतलब? अरे मंत्री कहते हैं इतनी छोटी सी तो सजा है, मान लो। तो उसकी सिस्टर कहती है कि तुम कितना भी अपने फादर से नफरत करो लेकिन है तो तुम्हारे फादर ही ना। चिल्लाती है तो मैजेस्टी कहते हैं खबरदार अगर मिंगू पर चिल्लाया। वो नीचे बैठ जाती है, माफी मांगने लगती है। कहती है कि मैं तुम लोगों को तभी माफ करूंगी जब तुम लोग मेरा काम करोगे। सारे मंत्री वगैरह हंस रहे होते हैं कि इम्प्रेस ने तो अच्छी सजा दी है इसे। तभी पीछे से दो सैनिक आ जाते हैं कि अगर काम नहीं किया तो जबरदस्ती ही काम कराया जाएगा। वहां पर फादर को अब बिना बीएड के कर दिया जाता है। वो देखकर हंस रही होती है। कहती फादर आप काफी यंग भी लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं, मुझसे दोबारा क्वेश्चन मत करिएगा। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, इन लोगों को इज्जत सहित दोबारा जो एशिया डायनेस्टी भेज दिया जाए और दोबारा फ्यूचर में ये लोग कभी भी नहीं आएंगे। अभी हम देखते हैं कि मैजेस्टी जो है मिंगू के साथ बहुत खुश रहने लगते हैं और कहते हैं मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे आने के बाद मेरी ज़िंदगी बदली है और मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा। और इसी के साथ इस प्यारे से ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।